नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास में। इसमें आज आपके लिए लेके आए हैं जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का भाग एक, जो कि 10वीं कक्षा के विज्ञान पे आधारित प्रश्न है। सभी प्रश्न जो हैं वो IBPS, क्लर्क, सीटेट, पीओ, यूपीएससी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और ऑल अदर इन प्रकार से एग्जाम होते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया? रक्त मतलब खून जो शरीर में पाया जाता है, उसके परिसंचरण तंत्र का जो सबसे प्रथम अध्ययन किया था, वो क्या था? हार्वे ने। किसने किया था? हार्वे ने। ऑप्शन नंबर सी। जिन प्रश्नों के आंसर आपको पहले से पता है उसे आप कमेंट में अवश्य करें, तथा जिन प्रश्नों के आंसर आपको पता नहीं है उसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, पेसमेकर। पेसमेकर का संबंध किससे है? पेसमेकर का संबंध जो है वो हृदय रोग से होता है। हृदय से किससे होता है? हृदय से होता है। जब हृदय काम करना बंद कर दे या सही ढंग से उसका कार्य करना छोड़ दे, कार्य नहीं करे, तो पेसमेकर की जरूरत पड़ती है। एक शब्द में बोले तो पेसमेकर जो होता है एक छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जो अ, हृदय में धीमा विद्युत समस्याओं को, हाँ, नियंत्रित करता है। नहीं, नियंत्रित करने में मदद करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पेसमेकर क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, गति प्रेरक किससे संबंधित है? गति प्रेरक जो है वो हृदय से ही संबंधित, किससे है? हृदय से ही संबंधित है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? ये रक्तदाब है, रक्तदाब लिखा गया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को, देखिए क्या है, इसका हो जाएगा धमनी। क्या हो जाएगा? धमनी पे जब दबाव पड़ता है उसे ही रक्तदाब कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? जब व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तदाब जो है वो स्वतः घट जाता है। ठीक है, घटता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? एक बार धड़कने के लिए, हाँ, 1 मिनट में बोले तो 1 मिनट यानी 60 सेकंड में, 60 सेकंड में धड़कता है 72 बार। कितने बार धड़कता है? 72 बार। तो अब 1 सेकंड में आ रहा है, अप्रोक्स करके निकालेंगे तो इसका 0.8 सेकंड के लगभग में निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 0.8 सेकंड एक बार धड़कने में समय लेता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। देखिए, अभी आगे यही क्वेश्चन ऊपर बता रहे थे, स्वस्थ मनुष्य में जो है वो 72 बार आएगा। ऑप्शन नंबर बी, 72 बार। और 1 सेकंड में जो है वो 0.8 सेकंड लगता है एक बार धड़कने के लिए। ठीक है, ऊपर था आपका, बता दिए थे। अगला प्रश्न हमारा है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? मानव हृदय में जो है वो 4 कोष्ठक होते हैं। 2 इसमें आलिंद होते हैं और 2 इसमें निलय होते हैं। 2 आलिंद, आलिंद और इसमें 2 निलय होते हैं। चारों कोष्ठक के अलग अलग कार्य होते हैं, ये आगे वीडियो में बताएंगे आपको। 4 निलय होते हैं, 4 निलय, इसे आप याद रखेंगे। अलिंद का काम अलग है, निलय का काम अलग है। इसमें से जो अलिंद है, दायां अलिंद और बायां अलिंद इसमें होता है। तो दायां अलिंद का जो कार्य होता है वो रक्त को पंप करके निलय में पहुंचाना होता है। ठीक है, और दायां निलय में फिर फेफड़े द्वारा रक्त पंप करता है, और बायां नलिन जो है फेफड़े से वापस आने को रक्त को बाएं नली में पंप करता है। तो सबका अलग अलग कार्य है, वो जब स्ट्रक्चर आएगा के द्वारा वो समझने में ज्यादा बेटर रहेगा, उस समय ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है?
नाड़ीदार यानी हमारे शरीर में जो अथी होते हैं, रक्त को मापते हैं, नाड़ी किस तरह से चल रही है, कैसा पंप कर रहा है, तो उसे मापते हैं धमनी में। किसे मापते हैं? धमनी में। शिराओं में नहीं माप सकते हैं, शिराओं में जो है अशुद्ध, क्या, अशुद्ध रक्त तेज गति से चलती है, ठीक है, धमनी में मापते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, शरीर के विशालतम धमनी है, शरीर की जो सबसे विशालतम धमनी है वो कौन सा है? वह है एरोटा। कौन सा है? एरोटा धमनी जो है वो सबसे विशालतम धमनी है। ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त में पाई जाने वाली धातु है, रक्त में जो पाई जाने वाली धातु है वो होता है, एक ही धातु पाई जाती है, वो लोहा, कैल्शियम, सॉरी Fe, लोहा पाई जाती है, जो सबसे अधिक हरी सब्जियों और ज्यादातर पालक से मिलती है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? रक्त का शुद्धिकरण करने के लिए किडनी आवश्यक है, किडनी में होता है। कहाँ होता है? किडनी में होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? खून की जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है से डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस के द्वारा क्या करता है? खून को शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, ठीक है, डायलिसिस को कहते हैं। अगला प्रश्न के बाद चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रक्त में लाल रंग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? रक्त में लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण? हीमोग्लोबिन की उपस्थिति में के कारण रक्त का रंग जो है लाल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये तो आप लोगों को पहले से पता होगा। अगला प्रश्न हमारा है, हीमोग्लोबिन में होता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में लोहा यानी Fe पाया जाता है, लोहा, ठीक है। अगला प्रश्न के चलते हैं, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? हीमोग्लोबिन जो है वो किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो वो घटक है आरसीबी का। किसका है? आरसीबी का महत्वपूर्ण घटक है हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, हीमोग्लोबिन का अर्थ यानी हीमोग्लोबिन का कार्य, सॉरी, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन को ले जाना, ऑक्सीजन ले जाना हीमोग्लोबिन का कार्य है। अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? देखिए, किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। किसके द्वारा? लोहित कोशिकाएं के द्वारा ही जो है रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? रुधिर बैंक यानी खून का जो बैंक है, ब्लड बैंक जो है, उसका कार्य कौन करता है? उसका कार्य करता है प्लीहा। कौन करता है? प्लीहा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा है, मानव रक्त का पीएच मान क्या है? ये तो सबको पता होगा, 6 7 की क्लास में ये आता है। मानव रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ऑप्शन नंबर सी। अगला पर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उपस्थित तथा हड्डियों के उपस्थित तथा अस्थि बोल सकते हैं, हड्डियों के निर्माण का और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन होता है? देखिए, उपस्थित तथा अस्थि का जो जोड़ होता है, यानी हड्डियों का जो अस्थि मतलब हड्डियों का जो निर्माण के लिए संपोषण में जो आवश्यक तत्व होता है वो होता है कैल्शियम। कौन होता है? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा है, टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड जिनको हो जाता है उसका उसके शरीर का जो आंत होता है वो सबसे अधिक प्रभावित होता है, आंत। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा है, निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? देखिए, किसकी कमी से, निम्नलिखित की कमी से एनीमिया रोग होता है? किसकी कमी से होता है एनीमिया रोग? एनीमिया रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में कहीं दिख नहीं रहा है। चलिए, यहाँ पे आयरन के जगह पे लोहा दिया गया है। आयरन की कमी से होता है, विटामिन B12 की कमी से होता है, और भी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एनीमिया रोग जो है इसके ऑप्शन के अनुसार से लोहा सही है, हाँ,
तो यही टिक कीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा है सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है। सीमेंट और अस्थियों दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। क्या है? कैल्शियम दोनों में विद्यमान है। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य के शरीर को सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। मनुष्य के शरीर की सर्वाधिक जो शक्तिशाली पेशी है वो है मनुष्य का जबड़ा। कौन सा है? जबड़ा जो है सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किसकी पेशियों में स्वस्पंदन का गुण पाया जाता है? स्वस्पंदन का गुण किसमें पाया जाता है? पाया जाता है हृदय में। किसमें पाया जाता है? हृदय में। ऑप्शन नंबर जो है वो सी, हृदय। अगला प्रश्न हमारा है किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य का थकान महसूस होती है? देखिए, मनुष्य को थकान महसूस होना होता है लैक्टिक अम्ल जब जमा हो जाता है शरीर में तो थकान महसूस होने लगती है। अगला प्रश्न हमारा है मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से कॉर्निया किसका भाग है? कॉर्निया जो है वो सबको पता है, आंख का काला वाला भाग जो है वो कॉर्निया होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंख। आंख का ही भाग है कॉर्निया। अगला प्रश्न हमारा है नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में अधिकतर ज्यादातर जो है वो कॉर्निया का ही दान किया जाता है। आंख का काला वाला भाग जो दिखता है, हाँ, वही दान किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? वो किया जाता है आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए हमारा इतना ही। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमारे चैनल जो कि डिस्को क्लासेस के नाम से है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल का घंटी दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।